रोहतक के डी पार्क मार्केट में हुए भीषण अग्निकांड के 5 दिन बाद हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। मंत्री ने आग से प्रभावित दुकानदारों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी और पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के मुद्दे पर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा शनिवार को डी पार्क मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने आग से प्रभावित दुकानों का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि आग लगते ही प्रशासन, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि दुकानों में मौजूद ज्वलनशील सामान, साइन बोर्ड और अन्य सामग्री के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे 9 शोरूम और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। देखिए, मेयर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष ढाका साहब, एसडीएम साहब और भी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथी और शहर के वरिष्ठ नागरिक जो है, बार बार मेरे ख्याल में इन साथियों ने तो बार बार देखा है और कई साथी तो ऐसे हैं जो उसी समय ही आ गए और उसी समय आकर के पूरे प्रयास किए, जहां फोन कर सकते थे प्रशासन में, जहां भी कर सकते थे, और खुद भी लग गए कि भाई इसको आग बुझाने के लिए पूरे प्रयास हुए, लेकिन संभव भी हुआ। लेकिन ये ऐसा जो है आग का मामला होता, फायर का तो मामला ऐसा होता है कि एक बार लग जाए तो कंट्रोल आने में समय लग जाता है, पर मटेरियल भी ऐसा था। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पीड़ितों को राहत और मुआवजे के संबंध में उचित निर्णय लेगी। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब की संवेदना परिवारों के साथ है। उनके जो नुकसान हुआ है उसको भी, इसमें भी जो कमेटी बनाई है एडीसी के नेतृत्व में, और पूरी उम्मीद है कि कमेटी पूरा जस्टिस करेगी और जिस हिसाब से कमेटी रिपोर्ट देगी, सरकार उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेगी। डी पार्क अग्निकांड पर बात करने के बाद मंत्री अरविंद शर्मा ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर जैसे फैसलों को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया है। देखिए, 12 सालों में देश ने जमकर के उन्नति की है। कोई फील्ड देख लें, 12 साल से पहले देश की जो अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी चीज 11वें नंबर पे थी, अब चौथे नंबर पे है। इंटरनेशनल लेवल पर जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, कितने ऐसे इंस्टेंसेस आए जिसमें देश को अगर संभाला तो मोदी जी के नेतृत्व में संभाला। कोविड की महामारी आई, यूक्रेन रशिया का युद्ध आया, हमारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, उनको वहाँ को वापस लेकर आने का काम मोदी सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। महंगाई, पेट्रोल डीजल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और युद्धों के बावजूद भारत ने स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। डी पार्क अग्निकांड के बाद पीड़ित दुकानदार अभी भी नुकसान की भरपाई और सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें प्रशासनिक जाँच कमेटी की रिपोर्ट और सरकार के आगामी फैसले पर टिकी हुई है। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।